वक्त वक्त की बात होती है दामिनी। कल तुम्हें राधा में मौका दिखा था गुनगुन से दोस्ती करने का। आज मुझे राधा में मौका दिखा है तुम्हें हराने का। तुम घूरती क्या रहती हो? या घूरती हो या रोती हो? नहीं जी। चलो कमरा दिखाता हूँ। चलो तुम। मोहन जी, मोहन जी, वो हम उस कमरे में अकेले कैसे रहेंगे? जल्दी चलो आगे, वैसे ही जैसे बाकी लोग रहते हैं। पर हम तो कभी अकेले नहीं रहे। बरसाने में भी ना घर में हम सबके साथ रहते थे। वहाँ पे भी किसी का कमरा नहीं था ऐसे अलग से। क्या मतलब तुम्हारा कभी अपना खुद का कमरा नहीं था? नहीं। क्या बड़ी मुश्किल होती होगी ना सबके साथ एक कमरे में रहने में? मुश्किल? हमें तो बड़ा मजा आता है मोहन जी। एक कमरे में ना सबके साथ रहने में ना कई फायदे होते हैं। अगर कोई बात कहनी हो तो ऐसे ही सबके सामने कह दो। ऐसे पड़ोसियों की तरह दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती। रात बेरात में अगर किसी को खांसी बुखार हो जाए ना तो बताने से पहले ही घर वालों को पता चल जाता है। ज्यादा कमरे ना कई बार घर को बांट देते हैं मोहन जी। तुम फिर से ज्ञान देना शुरू हो गए? नहीं जी। शादी के बाद जब तुम अपने घर जाओगी ना तो जैसे रहना है रह लेना। अभी अपने कमरे में रहना तुम। मोहन जी पर हम अकेले कैसे रहेंगे? डर लगता है ना। सबसे पहली बात तो मेरा नाम मोहन जी है। मोहन मुंजी क्या है? मोहन जी। हाँ। मोहन जी। डर लगता है? जब छोटी सी गुनगुन अकेले रह सकती है तो तुम क्यों नहीं? हाँ गुनगुन। आप एक मिनट रुकिए, हम आते हैं। गुनगुन। लगता है पत्थर भर के है ये बैग में। गुनगुन। गुनगुन। क्या है? वो मोहन जी ना हमें कह रहे थे हम वो गेस्ट वाले रूम में रहने चले जाएं। तो जाओ ना, रहो। मुझसे कि गेस्ट रूम की चाबी लेने आई हो? अरे नहीं नहीं गुनगुन, चाबी के लिए नहीं आए हैं। हमें तो अकेले डर लगता है। हम कभी अकेले नहीं रहे हैं। इसलिए क्या हम आपके साथ आपके कमरे में रह सकते हैं? नहीं। मान जाइए ना गुनगुन, हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। आपकी चीजों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। बस एक कोने में पड़े रहेंगे थोड़ी सी जगह में बस। बोला ना, नहीं तो नहीं। पर क्यों? क्योंकि तुम मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाकर बिगाड़ रही हो, गुड गर्ल बना रही हो। और वो तो मुझे बनना नहीं। मैं बैड गर्ल बनकर ही खुश हूँ। ये नहीं सुधरने वाली। चले। चलो। हमें तो लगता है
ये राधा अपने दुपट्टे में मोहन को नहीं, तुम्हारे भविष्य को बांध कर जा रही है। ऐसे क्या देख रही है मेरे सामने? हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो 2.5 फुट चुड़ैल है ना, पूरे घर में अपनी कुंडली मारकर बैठ गई है। अब देखो ना, मोहन उसे दुलारी के रूम से गेस्ट रूम तक ले आया। कहीं ऐसा ना हो कि कल गेस्ट रूम से अपने बेडरूम तक ले जाए। आप किसके साइड हो मम्मा, मेरे या उसके? आपको मजाक लग रहा है क्या ये सब? अरे बिटिया, हम तो तुम्हारे ही साइड है ना। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये जो 2.5 फुट चुड़ैल है ना, इस घोड़ी पे लगाम लगा, वरना तेरा भविष्य मजाक बन के रह जाएगा। तो मैं क्या करूं? अब पूछ रही है क्या करूं? जब हम कहते हैं तो सुनती नहीं है। मना किया था ना तुझे कि इसे लड्डू मत बनाने दे, तो क्यों बनाने दिया? अब बन गया ना तेरा ही लड्डू। तो मैं क्या करती मम्मा, सबके सामने उसका हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर फेंक देती। मोहन से क्या कहती? कम से कम मैं कुछ सोच तो रही हूँ। आप बस मेरे जले पे नमक रगड़ रहे। ऐसा ठीक है, चल बता अब क्या करने वाली है तू? हाँ, आप अभी आ जाइए। किसे बुला रही है? बस एक ही तरीका है मम्मा, ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। कभी सोचा था हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा, मोहन भैया की दूसरी शादी। राधा, राधा तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था कुछ 10 बार लिखने के लिए, लिखे तुमने? अरे मोहन जी, हाँ। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे निमंत्रण पत्र आए हैं आपकी शादी के लिए। आपको ना इन्हीं में से कोई चुनना है। ये देख देख देख, मेरा नाम कितना सुंदर दिख रहा है, कावेरी देवी भारद्वाज। ले दिखाओ उसे, ये भी ले जा। मोहन, ये डिजाइन कैसे लग रहे हैं? मुझे ये वाला पसंद है। ये लो, ये लो, ये लो और पसंद कर लो कि तुम्हें कौन सा कार्ड अच्छा लग रहा है। इससे अच्छे
ले शरू, ये पत्ते पर कार्ड छपवाएंगे तो लोग तो यही कहेंगे ना कि सारा पैसा जो है केटर और टेंट वाला ले गया और इनविटेशन कार्ड के लिए कोई पैसे ही नहीं बचे। नंबर 1 पब्लिशर साहब, हमारा प्यार हमारे शादी का कार्ड फैंसी होने पर नहीं टिका है। और हाँ, अगर तुम्हारा मन कुछ ऐसा तड़कता भड़कता कार्ड बनाने का हो ना, तो वो तुम अपनी अगली शादी में बनवा लेना। अगली, पिछली, पहली, दूसरी, तीसरी सारी शादी मैं तुमसे ही करूंगा, समझ में आई? क्या है ये सब? मोहन, ये क्या तरीका है बेटा? सॉरी माँ, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? शादी हम परिवार वालों के बीच में भी कर सकते हैं ना, बाहर वालों को इसमें क्यों लाना? ये मेरी पहली शादी थोड़ी ना है। मोहन, मेरी तो पहली शादी है। हाँ, लेकिन ये कार्ड्स, इतनी तैयारी, ये शोशा करने की क्या जरूरत है तुलसी? मोहन, तुमने तो कहा तुम मुझसे नफरत करते हो ना? भूल गए हो मुझे? तो मेरा नाम जुबान पर कैसे आ गया? सॉरी दामिनी, पर इस सब के बिना भी तो हम शादी कर सकते हैं ना। कर ही सकते हैं। ही बह गई। यही कहता है हमें कि उसका नाम मत लो, और खुद ही उसका नाम बोले जा रहा है। उसे तो हमारी बिटिया का नाम तक याद नहीं है, दामिनी। दामिनी जीजी, दामिनी जीजी, शांत हो जाए। देखो रूठ गई ना। दामिनी जीजी, ये इसके पीछे क्यों जा रही है? दीदी आप शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए। मरने के बाद भी उस तुलसी ने पीछा नहीं छोड़ा। दामिनी जीजी, हम समझते हैं कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। नहीं तो मेरे होने वाले पति ने अपने पहले पत्नी के नाम से मुझे बुलाया, बस उतना ही। बुरा मत मानिए दामिनी जीजी, मोहन जी के मन का भी तो सोचिए एक बार। कितना प्यार करते थे वो तुलसी जी से। राधा चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी।
अब जब दोबारा शादी कर रहे हैं तो तुलसी जी के बारे में तो थोड़ा तो याद करेंगे ही ना। पर उनका आपका दिल दुखाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं होगा। कंट्रोल दामिनी, कंट्रोल। ऐसे नहीं है मोहन जी, हम जानते हैं उन्हें जीजी। मैं मोहन के मन को समझती हूँ राधा, वो आज तक तुलसी को भुला ही नहीं पाया। उसके जाने के दर्द से आज भी परेशान रहता है। ऊपर से वो फोटो, तुलसी की वो फोटो जो मोहन के कमरे में बार बार उसे उसी दर्द की याद दिलाती है। काश मैं वो फोटो हटा पाती, लेकिन मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती। राधा, क्या तुम कर पाओगी? मोहन के कमरे से तुलसी की वो फोटो तुम हटा पाओगी? एक बार वो फोटो चली गई ना तो मान लो मोहन का सारा दर्द चला गया। और दर्द के साथ सारी यादें भी चली जाएंगी जीजी। तुलसी जी के साथ मोहन जी ने जो छोटे छोटे पल संजो कर रखे वो सब चले जाएंगे। तुलसी जी भी तो कभी मोहन जी के जीवन का हिस्सा रही है ना। अगर वो तस्वीर हट गई तो वो हिस्सा भी चला जाएगा। मोहन जी अधूरे हो जाएंगे जीजी। और कुछ पुराना जाएगा तभी तो कुछ नया आ पाएगा ना। और जीजी, उस तस्वीर का भी तो कोई मतलब है ना। उसे कहाँ लगाना है उसका निर्णय लेने का अधिकार भी तो सिर्फ मोहन जी का ही होना चाहिए ना। अगर कोई अपने लिए गलत फैसले ले रहा है तो क्या हमें लेने देना चाहिए या उन्हें रोकना चाहिए? राधा, तुम क्या चाहती हो? मोहन अब जैसा है वैसा ही रहे या जैसा पहले था वैसा बन जाए? अगर मोहन जी को फिर से वही पुराने वाले मोहन जी बनाने का यही तरीका है, अगर उनके दुख कम करने का यही तरीका है, उनकी खुशियां वापस लाने का यही तरीका है, तो जीजी हम ना वो तस्वीर हटा देंगे वो तस्वीर। थैंक यू राधा, थैंक यू सो मच। जीजी हम हटा कर आते हैं, दुख कम करना है ना, आते हैं। क्या कहा तुमने राधा कि तुम मोहन को जानती हो? आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम उसे कितना जानती हो और कितना जानना अभी बाकी है। राधे राधे तुलसी जी। आशा है अब जहां भी होंगी अच्छी होंगी। आज गुनगुन और मोहन को छोड़कर तुम मुझसे बात करने कैसे चली आई? हम राधा, आप हमें नहीं जानती हैं? मैं तुम्हें जानती हूँ राधा। इतने सालों के बाद तुम ही तो इस घर में एक उम्मीद की किरण बनकर आई हो। पर आप हमें मोहन जी की भक्ति समझ लीजिए। उनका बहुत एहसान है हम पर। उन्होंने हमें दुख के समय खुशी दी, डर के समय साहस, बल्कि अंधेरे में रोशनी बनकर आए थे वो हमारे जीवन में। पर आज उनके जीवन में सुख की रोशनी कम हो रही है तुलसी जी। आपके चले जाने के बाद उनके जीवन से सारी खुशियां चली गई हैं। और आपकी ये तस्वीर आज भी उन्हें आपकी याद दिलाती है। और अगर हमने ये तस्वीर नहीं हटाई ना तो मोहन जी कभी भी आपको भूल नहीं पाएंगे।
अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये है दामिनी की नई चाल। राधा वो तुम्हारा फायदा उठा रही है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। मोहन जी की दोबारा शादी हो रही है दामिनी जीजी से। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। कि वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए ये बहुत जरूरी है कि मोहन जी अपने जीवन में आगे बढ़े, दामिनी जीजी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे। हमें माफ कर दीजिएगा तुलसी जी, हमें बहुत बुरा लग रहा है आपकी तस्वीर को ऐसे हटाने में, पर क्या करें आप ही बताइए। मोहन जी के लिए करना बहुत जरूरी है तुलसी जी। राधा उस फोटो को मत हटाओ। जाने अनजाने में तुम्हारे हाथों से दामिनी का फायदा हो जाएगा और मेरा नुकसान हो जाएगा। प्लीज राधा उस फोटो को मत हटाओ। देखो राधा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन मैं तुम्हें ये फोटो भी नहीं हटाने दूंगी। प्लीज राधा रुक जाओ, मेरी बात सुनो। राधा उस फोटो में राज छुपा हुआ है, मैं तुम्हें वो फोटो नहीं हटाने दूंगी। पर माफ कर दीजिएगा। राधा रुक जाओ।